दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन वह लड़की जो थी 12 साल बाद अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए गई थी। हाथ में राखी थी और आंखों में आंसू था। लेकिन जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ में राखी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। बोला, तुम मेरी बहन नहीं हो। लड़की कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर कांपती आवाज़ में बोला, दोस्तों भैया मुझे पहचान नहीं रहे, मैं गौरी हूँ, आपकी छोटी बहन। मोहन का चेहरा कठोर हो गया। दोस्तों, मोहन ने कहा, मैंने कहा ना तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी के हाथ में राखी थी जिसे उसने 12 साल संभाल कर रखा था, लेकिन मोहन ने उसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, एक भाई ने अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर वह लड़की सच में उसकी बहन थी तो मोहन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों हमको 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक भाई ने अपनी बहन से मिलने आई थी। वह अपने 12 साल पुराना एक ऐसा राज भी लेकर आई थी जिन्हें जानने के बाद शायद भाई उसका कभी उसको माफ़ नहीं कर पाएगा। 12 साल पहले एक छोटे से गांव में मोहन अपनी छोटी बहन गौरी के साथ रहता था। दोनों भाई बहन में बहुत सारा प्यार था। घर गरीब था लेकिन उसके बीच में कभी गरीबी महसूस नहीं हुआ था। मोहन खेतों पर मजदूरी करता, गौरी गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह मोहन खुद गौरी के लिए पानी भरता, खाना बनाता, टिफ़िन बनाता और गौरी को छोड़ने के लिए स्कूल भी जाता। एक दिन रास्ते में दोस्तों अचानक गौरी ने पूछ लिया, भैया तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? गांव के बाकी लड़के अपनी बहन का इतना चिंता नहीं करते, उसे तो स्कूल तक भी छोड़ने नहीं जाती। मोहन हंस पड़ा। दोस्तों, मोहन ने कहा, तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, तुम उन जैसी में से नहीं हो, तुम मेरी छोटी बहन हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे कोई किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गौरी मुस्कुरा दी। दोस्तों, कुछ कदम आगे चलने के बाद फिर गौरी ने पूछा, भैया जब मैं बड़ी होकर शादी होकर कहीं दूर चली जाऊंगी तो क्या आप मेरे चिंता इतना ही करेंगे? मोहन ने उसकी तरफ देखा और हंस के हुए बोला। मोहन ने कहा, दोस्तों तुम चाहे गांव के उस पर जाओ या शहर के उस पर जाओ, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, पड़ोसी थोड़ी हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगा। उसे क्या पता था कुछ ही दिनों बाद दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रक्षाबंधन आने वाला था। गौरी कई दिनों से भाई के लिए खास राखी खरीदने का सोच रहा था कि मैं एक राखी खरीदूंगी। आखिर एक दिन वह बाजार गई। दुकानदार ने कई राखियां दिखाई, लेकिन गौरी को नज़र एक सुंदर राखी पर जाकर रुक गई। उस राखी के बीच छोटा सा चांदी का लॉकेट लगा हुआ था। गौरी ने उसे हाथ में उठाया। दुकानदार ने कहा, बेटी यह राखी थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत सुंदर है, इस पर नाम भी लिखवा जा सकता। गौरी ने अपनी बचत के पैसे गिने, पूरे पैसे नहीं थी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपनी छोटी सी गुल्लक से बचाए हुए पैसे भी निकाल लिए और राखी खरीद ली। घर पहुंचने के बाद उसने राखी मोहन को दिखाता है। भैया देखो, इस बार आपके लिए मैं सबसे अलग राखी लाई हूँ। मोहन ने राखी को हाथ में लेकर देख बोला, अरे वाह, इतनी महंगी राखी क्यों? तूने अपने पैसे खर्च कर दिए हैं क्या? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए भैया खर्च करने की क्या दुख होगा, पैसा तो आता जाता रहेगा। मोहन ने लॉकेट देखा। उस छोटे से अक्षरों में लिखा था और उस राखी में छोटे से अक्षरों में लिखा था GM। मोहन ने उससे पूछा, GM क्या है? गौरी ने कहा, गौरी और मोहन, हम दोनों का नाम है G और M। मोहन मुस्कुराया और बोला, इसे संभाल कर रखना। गौरी ने बोला, क्यों? मोहन ने राखी वापस उसी हथेली में रखते हुए कहा कि कभी हम दूर हो जाएं तो ये राखी जो है हमें याद दिलाएगी। गौरी ने तुरंत कहा, हम कभी दूर नहीं होंगे। वह राखियों की ज़िंदगी का आखिरी सम्मान राखी बनने वाली थी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही उसको बाजार जाने का मौका मिला। उसे एक बड़ी नौकरी मिली थी। गांव के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मोहन बहुत खुश था। वह सोच रहा था, शहर जाकर कुछ पैसे कमाएंगे और अपनी बहन की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, रवाना होने से पहले उसने गौरी से कहा, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। अगर काम अच्छा रहा तो और काम मिलेगा, लेकिन एक बात याद ज़रूर रखना, मैं रक्षाबंधन के पहले ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, गौरी ने चिंता से पूछा, सच में भैया, आप मेरी राखी बनवाने ज़रूर आएंगे? मोहन ने उसके सिर हिलाया, बोला, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा।
सबसे पहले तेरी राखी बंधाऊंगा, बाकी काम बाद में करूंगा। गौरी मुस्कुरा दी दोस्तों। लेकिन मोहन के जाने से कुछ घंटों बाद ही गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन मोहन दोपहर तक वापस नहीं आया। गौरी बार बार गांव की सड़क की तरफ देख रहा था। शाम हो गई, फिर रात भी हो गई, मोहन नहीं आया। अगली सुबह गांव में अचानक खबर पहुंची, मोहन का एक एक्सीडेंट हो चुका है। गौरी के जो हाथ में राखी थी वो नीचे गिर गई। वह रोते हुए शहर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसके घर के बाहर एक अनजान आदमी आया। उसने गौरी को देखते हुए कहा, तुम गौरी हो? गौरी ने घबरा कर पूछा, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मोहन भैया कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उनके पास ले चली। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गौरी हैरान हो गई। उसने पूछा, पर क्यों नहीं जा सकता? वो मेरे भैया हैं, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके पास रहना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि मोहन तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे भैया मेरे बारे में ऐसा नहीं कुछ बोल सकता है। आदमी ने कागज़ उसके तरफ आगे बढ़ा दिया, तो खुद पढ़ लो। गौरी ने कांपते हाथों से कागज़ दिया। उसमें लिखा था, गौरी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नीचे मोहन के हस्ताक्षर थे। गौरी कुछ सेकंड तक कागज़ को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गौरी ने फिर बोला, नहीं, ये मेरे भैया का हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। मेरे भैया मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस आदमी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह कागज़ देखकर वहाँ से चला गया। गौरी वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन क्या मोहन ने सच में वह कागज़ लिखा था? यह वह सवाल था जिसका जवाब 12 साल बाद मिलने वाला था। दोस्तों, उस दिन के बाद गौरी की ज़िंदगी बदल गई। उसने कई बार मोहन को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन शहर में रह रहा है, कोई ने कहा कि वह आदमी पुरानी ज़िंदगी भूल चुका है। गौरी के मन में एक ऐसा ही सवाल था, अगर भैया मुझसे नाराज़ थे तो उन्होंने मुझे एक बार मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? समय गुजरता गया। 1 रात, 2 साल, 5 साल और देखते देखते 12 साल बीत गए। गौरी बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, उसकी अपनी ज़िंदगी थी, लेकिन उसने मोहन को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाया। वह हर रक्षाबंधन वह पुरानी राखी निकालता, उस राखी को साफ करती, चांदी के छोटे लॉकेट को कपड़े से पोंछती और उसे फिर वापस संदूक में रख देता, क्योंकि उसके दिल में आज भी वह विश्वास था कि मेरा भाई मुझे कभी छोड़ नहीं सकता है। एक दिन गौरी का अचानक पता चला कि मोहन जिंदा है। वह शहर में रहता है और वो अब एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसका अपना कारोबार था, बड़ा घर था, गाड़ी थी, लोग उसकी इज्जत करते थे। गौरी को यह खबर सुनते ही खुशी हुई और वह खुद भी सोचने लगी, अगर भैया इतने सालों से ज़िंदा हैं तो मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। उस रात उसने पुराना संदूक खोला, वही राखी उसके सामने हाथ में निकाला। गौरी ने राखी को अपनी हथेली पर रखकर बोला, भैया, अगर आपसे सच में मुझे छोड़ दिया तो आज मैं आखिरी बार आपसे मिलने जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे दिल में सच बात है तो राखी देखकर आप मुझे ज़रूर पहचानेंगे। दोस्तों, गौरी ने फैसला किया कि वह खुद अपने भाई के पास जाएगी। रक्षाबंधन की सुबह गौरी शहर पहुंची। उसके हाथ में वह पुरानी राखी थी। 12 साल बाद अपने भाई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। मोहन सामने खड़ा था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने होठ कांपे और गौरी ने बोला, भैया। मोहन कुछ पल के लिए देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पहचान में आ रहा है, पहचान की कुछ झलक आ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा कठोर हो गया। मोहन ने बोला, तुम कौन हो? गौरी हंसते हुए रो पड़ी। भैया, मैं गौरी हूँ, आपकी छोटी बहन। 12 साल बाद आपके पास राखी बांधने के लिए आई हूँ। मोहन पीछे हट गया। मेरी कोई बहन नहीं है, ये मोहन ने कहा। गौरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भैया, ये क्या कह रही हो? आप मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकती हो? मोहन ने दरवाज़ा पकड़ते हुए कहा, दोस्तों, मैंने कहा ना, तुम मेरी बहन नहीं हो। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी ने कांपते हाथों से राखी आगे बढ़ाई। आपको कुछ विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस राखी को देखिए, इसे याद करिए। आप ही ने कहा था कि इस राखी को संभाल कर रखना, क्योंकि हम कितना भी दूर हो जाए ये राखी हम दोनों को याद दिलाते रहेगा। मोहन की नज़र उस राखी पर पड़ता है। उसकी आंखें अचानक ठहर गई। चांदी की लॉकेट था, GM लिखा हुआ था। उसका हाथ हल्का सा कांपा।
एक पल के लिए जैसे कोई पुरानी तस्वीर उसके दिमाग में आ गई हो। एक छोटी लड़की, एक खेत और एक राखी बांधती हुई वही आवाज़, भैया हाथ सीधा रखना। लेकिन अगले ही पल मोहन ने खुद संभाल लिया। मुझे तुम्हारी राखी नहीं चाहिए। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। गौरी ने कहा, ठीक है भैया, अगर आपको लगता है आपकी बहन नहीं हूँ तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन बस एक बात याद रखना, मैंने 12 साल तक आपकी इंतज़ार किया है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसे आपको याद नहीं किया हो, आपको अपना भाई मानना बंद किया हो। मैं ये याद ज़रूर रखूँगा। मोहन ने कुछ जवाब नहीं दिया और गौरी से वहाँ से चली आई। लेकिन उसके जाने के बाद मोहन के अंदर से कुछ टूट चुका था। मोहन उस रात न सो पा रहा था न जाग पा रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में सामने बार बार वही राखी आ रही थी, GM। उसने अलमारी खोली, पुरानी चीज़ें निकालने लगा। एक पुरानी घड़ी, कुछ कागज़, पुरानी तस्वीर, और अचानक एक तस्वीर ज़मीन पर गिर आई। मोहन ने वह तस्वीर उठाई। उसमें वह खुद था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। मोहन का हाथ से तस्वीर नीचे गिराई और उसके हाथ में पसीना आ गया। मोहन ने सोचा, अगर वह लड़की गौरी नहीं थी तो फिर यह तस्वीर किसका है। उसे वह पहली बार यह पुराने हादसे पर शक हुआ। उन्हें कुछ याद आने लगा। शहर, बारिश, तेज आवाज़, सड़क, फिर अंधेरा और कुछ आवाज़, तुम गौरी को भूल जाओ। मोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक नया सवाल था। क्या 12 साल पहले उसके साथ सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, या उसके बाद किसी ने उसकी ज़िंदगी के साथ भी खेल खेल लिया था। तो अगली सुबह सीधे मोहन जो था वह गांव पहुंचा। 12 साल बाद वह पुराने घर के सामने खड़ा था। दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी, आंगन में घास उग गए थे। वह घर के अंदर गया, पुराने चीज़ें देखने लगा। तभी उसके नज़र एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसके संदूक खोला। संदूक के अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ तस्वीरें थी, कुछ पुराने कागज़ रखे थे। एक कागज़ देखकर मोहन सन्न सा रह गया। वह वही कागज़ था 12 साल पहले गौरी को दिखाया गया था। मोहन ने हस्ताक्षर को ध्यान से देखा। पहले तो वह चुप रहा, फिर अचानक मोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, यह तो मेरा हस्ताक्षर नहीं है, किसी ने मेरा नकली हस्ताक्षर किया है। वह सारी कहानी अब बदल चुका था दोस्तों। अगर यह कागज़ नकली था तो किसी ने जानबूझकर गौरी को मोहन से अलग कर दिया था। लेकिन क्यों और किसने? मोहन ने उस आदमी को ढूंढना शुरू किया जिसने कागज़ गौरी को दिया था। उसने गांव में आसपास को कोई इलाके में पूछताछ, सब कुछ पूरा ढूंढने लगा। आखिर उससे पता चला कि वह आदमी अब एक पुराने आश्रम में रहता है। मोहन तुरंत वहां गया और एक बूढ़ा आदमी बरामदे पर बैठा था। मोहन उसके पास सामने जाकर खड़ा हो गया। मोहन ने पूछा, तूने मेरी बहन को मुझसे अलग क्यों किया? बूढ़े ने सिर उठाकर उसे देखा। उसके आंखें में डर था। मोहन ने फिर कहा, 12 साल तक मेरी बहन यह सोचती रही कि मैंने उसे छोड़ दिया, और मैं उससे सोचता रहा कि मुझे छोड़ दिया। आखिर यह सब किसने किया? बूढ़ा चुप था। मोहन ने गुस्से में कहा, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। अगर तुम्हें आज सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बूढ़े की आंखों में आंसू निकल आए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी बहन से अलग किया था, लेकिन तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। मोहन ने कहा, तो फिर क्यों ऐसा किया तुमने? बूढ़े ने कहा, दोस्तों, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए मैंने कहा। मोहन की आवाज़ कांप गई। किसके बचाने के लिए? किससे बचाने के लिए? क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारा अपना परिवार से। बूढ़े आदमी ने बताया, 12 साल पहले अपने पिता की मौत के बाद ज़मीन की कुछ लालची लोगों पर नज़र थी। कुछ लोग चाहते थे कि गौरी और मोहन को अलग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और ज़मीन अपने नाम कर दिया। मोहन ने ज़मीन छोड़ने का इनकार कर दिया और इसी वजह से उसके हाथ में रास्ते से हादसा करवाया गया। यह हादसा जानबूझकर करवाया गया था, आपको रास्ते से हटाने के लिए। मोहन तो बच गया, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त चली गई। उधर गौरी के भी खतरा था, इसलिए उसने दूसरे शहर में छिपा दिया गया। लेकिन साजिश यह ख़त्म नहीं हुई। मोहन को झूठ बताया गया कि गौरी मर चुकी थी, और गौरी को बताया गया कि अब तुम्हारा भाई मोहन और तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है। दोनों अलग अलग कर दिए। 12 साल तक एक दूसरे से नफरत रही, वह गलतफहमी से जी रहा था। मोहन की आंखें में आंसू बहने लगे। मोहन ने कहा, तो गौरी मुझे कभी छोड़ी ही नहीं थी? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं, हर रक्षाबंधन पर तुम्हारी राखी खरीदता
और उसके तुम्हें कभी अपना भाई मानना बंद नहीं किया। वह हर साल एक राखी खरीद के रखता। मोहन ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन वह पुरानी राखी? उसे भी तुम्हारी बहन ने संभाल कर रखा था। यकीन था कि एक दिन वह राखी तुम्हारे हाथ पर जरूर बांधेगी, वह तुम जरूर वापस आओगे। मोहन की आंखों में सामने गौरी की चेहरा घूम गया। वह बार बार अपनी बहन को याद करने लगा। भैया, यह धागा टूट सकता है लेकिन यह रिश्ता नहीं। मोहन रो पड़ा। उसने बूढ़े से कहा, मैंने अपनी बहन को 12 साल तक इंतज़ार करवाया, अब मैं उसे एक पल भी इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। वह तुरंत गौरी को ढूंढने के लिए निकल गया। गौरी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें में सूजन हुई थी। उसे लगा कि शायद मेरा भाई अब मुझसे नहीं मिला और मैं उसे नहीं मिल पाई, शायद वह मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। गौरी ने सिर उठाकर देखा, सामने मोहन खड़ा था। उसकी आंखों में सूजन था। गौरी ने कुछ बोल नहीं पाया। मोहन धीरे से उसके पास आ गया और उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। गौरी ने उसे देखा। किस बात की माफ़ी भैया? मोहन रोते हुए बोला, 12 साल तक मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ी नहीं हो। तुम्हें हर पल याद करता रहा, लेकिन किसी ने झूठ के सहारे हम दोनों को अलग कर दिया था। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने तो आपको कभी खोया ही नहीं था। हर साल रक्षाबंधन में समय मुझे लगा कि आप मेरे पास हो। इस राखी को देखता और मुझे लगता कि तुम मेरे पास ही हो। मोहन की अपनी कलाई आगे कर दी। मोहन ने कहा, इस बार मुझे राखी बांध दो। मोहन ने उसकी कलाई देखी। कुछ पल तक के लिए चुप रही। फिर उसने पुरानी राखी निकाली और वो राखी धागा पुराना हो चुका था। चांदी का लॉकेट थोड़ा काला हो चुका था, लेकिन उस पर लिखे अक्षर अभी पुराना नहीं था। उसे उसी अक्षर के कारण उसे याद ताज़ा आ रहा था। फिर उसने राखी बांध दी उसकी कलाई में। मोहन ने सोचा, दोस्तों 12 साल लग गए, लेकिन ये राखी की वजह से मुझे अपनी बहन के पास आना ही पड़ा। उस दिन दोनों भाई बहन एक दूसरे को लिपट कर रोते रहे और इस तरह से एक भाई और अपने बहन से मिला। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी दिल को छुआ हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।